बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें है कि आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद जो हिंदी का स्पेलिंग है उसमें बहुत ही सुधार आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले मेन बात ये है कि आप लोग का हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक होता क्यों है। तो उसका रीजन है बच्चों मात्रा। अगर मात्रा को आप लोग अच्छे से जानिएगा, अच्छे से पहचानिएगा तो हिंदी में स्पेलिंग जो है बहुत ही कम गलती होगा आप लोगों का। तो बच्चों चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ मात्राएं मैं लिखी हूँ, जितने हमारे स्वर्ण माला में मात्रा है उतना मैं लिखी हूँ। तो इसका उच्चारण कैसे होता है, तो सबसे पहले आज हम लोग ऐसे जानेंगे इसका उच्चारण। तो देखिए ये क्या है, ये आकार की मात्रा है। क्या है ये? आकार की मात्रा। इसको क्या हम लोग कोई भी अगर शब्द में आकार की मात्रा लगता है, कोई भी अक्षर में अगर आकार की मात्रा लगता है तो कैसे इसका उच्चारण होता है। जैसे को आकार की मात्रा का कैसे होता है बच्चों? को आकार की मात्रा का। अगर इसको हम लोग शब्द में इसका उच्चारण करेंगे तो या फिर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे कोई शब्द है काम, तो क्या है? काम। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो को आकार की मात्रा मो काम। कैसे लिखेंगे बच्चों? को आकार की मात्रा मो काम। तो ये क्या है बच्चों? आप छोटी ईकार, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? छोटी ईकार। तो इसको कोई भी अक्षर में कैसे लिखेंगे और लिखने के बाद उसका उच्चारण कैसे होगा, किस तरीके का होगा, तो देख लीजिए। क क्या है ये? क छोटी ईकार की मात्रा क्या हो गया? की। क छोटी ईकार की मात्रा की। अगर इससे कोई शब्द बनाएंगे, ईकार की मात्रा से कोई शब्द बनाएंगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा या फिर उस शब्द को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जैसे कोई शब्द है बच्चों दिन। क्या है? दिन। तो इसका उच्चारण कैसे हुआ? दिन। अब इसको जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देख लीजिए, दो किस ईकार की मात्रा किस में लग रहा है? दो ईकार की मात्रा। तो क्या हो गया? दो ईकार की मात्रा दिन। अब आता है बच्चों बड़ा ईकार। बड़ा ईकार में बड़ा ईकार को अगर हम लोग कोई अक्षर के साथ लगाएंगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा, तो उसको देख लीजिए। क ईकार की मात्रा। तो क्या हुआ बच्चों? क ईकार की मात्रा की। क्या हुआ? क ईकार की मात्रा की। लेकिन बच्चों इस ईकार और इस ईकार में अंतर है। क्या? सबसे पहले इसको हम लोग छोटी ईकार पढ़ते हैं और इसको बड़ी ईकार पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी शब्द में अगर ईकार की मात्रा लगता है तो उसको हम लोग ईकार ही पढ़ते हैं। इस ईकार और इस ईकार में क्या अंतर हो गया कि जब हम लोग छोटे ईकार का कोई भी शब्द अगर पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, उसका उच्चारण तेजी से होता है। जैसे कि दिन। क्या है? दिन। और बड़ी ईकार की मात्रा से अगर कोई शब्द का उच्चारण हम लोग करते हैं तो उसका उच्चारण थोड़ा उसमें घर्षण लगता है। ठीक है, वो घर्षण पैदा करता है उसके उच्चारण में। जैसे कि मैं लिख रही हूँ तीन। क्या लिख रही हूँ? तीन। तो इसमें क्या हो रहा है, इस अक्षर में भी जोर पड़ रहा है, बल लग रहा है। तो इसका उच्चारण कैसे होता है बच्चों? तीन। कैसे होता है? तीन। क उकार की मात्रा कु। कैसे होगा बच्चों? क उकार की मात्रा कु। अगर इससे कोई शब्द बनेगा तो उसका उच्चारण कैसे होगा, उसको भी आप लोग देखिए। जैसे मैं कुछ बोली टुकड़ा। क्या बोली? टुकड़ा। तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे? टुक। ट में उकार की मात्रा लग रहा है। टू क टुकड़ा। अड़ो आकार की मात्रा, इसमें क्या लग रहा है? अड़ो आकार की मात्रा, तो टुकड़ा। ठीक है, आते हैं बड़ा उकार की मात्रा की तरफ। तो इसमें कोई भी अगर अक्षर है तो अक्षर में कैसे बड़ा उकार की मात्रा अगर लगाएंगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा, तो वो देख लीजिए। जैसे मैं क फिर से लिखिए एक बार। तो इसमें अगर बड़ा उकार की मात्रा लगाएंगे तो कैसे इसका उच्चारण होगा? कु। इसमें थोड़ा सा घर्षण होगा, मतलब जोर पड़ेगा। क्या? कु। और इसका कोई अगर शब्द बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका उच्चारण कैसे होगा, तो उसका उच्चारण बच्चों मैं सबसे पहले कोई एक शब्द बोल रही हूँ, जैसे कि धूल। क्या? धूल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें उच्चारण में थोड़ा सा हमको बल लग रहा है। क्या? धूल। क्या मैं बोली? धूल। तो धूल को मैं कैसे लिखूंगी, कैसे लिखिएगा आप लोग भी, तो धूल को ऐसे लिखना है, धूल। ठीक है, तो ये हो गया धूल। अब आता है बच्चों एकार। एक
की मात्रा जो है इसमें अगर कोई कोई अक्षर है तो उसके साथ अगर एकार की मात्रा अगर लगेगा तो फिर कैसे उसका उच्चारण होगा या फिर उसको कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं क ही लिख दी तो क एकार की मात्रा, तो इसको इसका उच्चारण कैसे होगा के। कैसे होगा बच्चों के। तो अगर कोई शब्द मैं बनाई, शब्द मैं कुछ बोल रही हूँ जैसे कि खेला, क्या खेला, तो उसमें कैसे लगेगा तो ख एकार की मात्रा और ला ल आकार की मात्रा, तो क्या हो गया खेला। क्या हो गया बच्चों खेला। अब आता है ऐकार, इसको क्या पढ़ते हैं ऐ, क्या पढ़ते हैं बच्चों ऐ। ऐकार की मात्रा अगर कोई अक्षर में लगेगा तो वो कैसे बनेगा, उसका उच्चारण क्या होगा तो को ऐकार की मात्रा। देखिए तो जैसे मैं बोल रही हूँ थैला, क्या बोली थैला, तो थ इसमें क्या लग रहा है थ में ऐकार की मात्रा लग रहा है थैला, लो आकार की मात्रा ला। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग अच्छे से, पहले आप लोगों को अच्छे से उसका उच्चारण समझना है कि कौन सा अक्षर में कौन सा मात्रा लग रहा है, तब जाके आपका जो स्पेलिंग जो हिंदी में गलती होता है बहुत ही ज्यादा गलत होता है वो सुधरेगा। अब आता है बच्चों ओकार, ठीक है, अब आता है ओकार। तो ओकार की मात्रा जो है कोई अक्षर में लगाने से उसका उच्चारण कैसे होगा, तो जैसे मैं लिख रही हूँ को ओकार, तो क्या हो गया को ओकार को, ठीक है। अगर इसको मैं कोई अक्षर में इस को ओकार की मात्रा से अगर मैं कोई शब्द बोल रही हूँ तो उसको उसका उच्चारण कैसे होगा, जैसे मैं कोई शब्द बोली रोज, क्या रोज, तो ये जो रोज है किसमें लगेगा, इसका मात्रा ओकार की मात्रा किसमें लगेगा तो रो ओकार की मात्रा जो रोज, क्या होगा रो ओकार की मात्रा जो रोज। अब आता है यहाँ पे बच्चों औकार की मात्रा, इसको क्या पढ़ते हैं औकार, क्या पढ़ते हैं बच्चों औकार। तो औकार में अगर कोई अक्षर के साथ औकार लगाएंगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा, तो आप लोग देख लीजिए क औकार की मात्रा कौ, इसको क्या पढ़ेंगे कौ, क औकार की मात्रा कौ। तो अगर कोई शब्द में औकार की मात्रा अगर लगेगा तो उसका शब्द का उच्चारण क्या होगा, जैसे कि मैं कोई शब्द बोल रही हूँ कौवा, क्या बोली कौवा, तो कौवा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों इसका इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कौवा, ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चों कौवा। अब आता है बच्चों अंग, क्या है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं अंग, ठीक है। अगर अंग का मात्रा जो है कोई भी अक्षर में लगेगा तो उसका उच्चारण कैसे होगा, जैसे कि मैं क है क लिखी, इसमें अंग लगाई तो कैसे होगा कंग, कैसे होगा कंग। जैसे कि च है, च में अगर हम लोग अंग की मात्रा लगाएंगे तो कैसे होगा चंग, ठीक है, कैसे होगा चंग। तो इस तरीके से अंग की मात्रा से उच्चारण अंग हो जाता है, ठीक है। अब इसका शब्द क्या बनेगा, जैसे कि मैं कोई शब्द बोल रही हूँ अंग, जैसे मैं कोई शब्द बोली अंग, तो अंग देख लीजिए कैसे होगा अंग, और अनुस्वर की मात्रा ग अंग, कैसे हुआ अंग। अब बच्चों आता है अह, क्या आता है अह, तो अह अगर कोई भी अक्षर के साथ में लगेगा तो उसका उच्चारण कैसे होगा, तो देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे क है इसमें अह लगा तो इसका उच्चारण कैसे होगा अह कह, कैसे हुआ कह। जैसे कि दो में अगर हम लोग अह की मात्रा लगाएंगे तो कैसे होगा दह, कैसे होगा दह। और अगर कोई शब्द में अह की मात्रा लगाएंगे तो कैसे होगा, जैसे कि मैं कोई शब्द बोल रही हूँ अतः, क्या है अतः, तो कैसे होगा बच्चों देख लीजिए अ तो अभी अह की मात्रा, ठीक है, और तो अह की मात्रा क्या हुआ अतः, ठीक है। तो बच्चों मैं एक बार और आप लोगों को रिपीट करवा रही हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए। ये क्या है आकार की मात्रा का, छोटा इकार की मात्रा की, क बड़ा इकार की मात्रा की, क छोटा उकार की मात्रा कु, क बड़ा उकार की मात्रा कु, क एकार की मात्रा के, क ऐकार की मात्रा कै, क ओकार की मात्रा को, क औकार की मात्रा कौ, क अनुस्वर की मात्रा कंग, क विसर्ग क। तो बच्चों आप लोग इसको अकेले में भी पढ़िए, जैसे कि आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंग अह। आज मैं आप लोगों को मात्रा सिखाई और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को छोटी इकार की मात्रा और बड़ी इकार की मात्रा का अंतर किस प्रकार होता है या फिर
फिर छोटे ईकार की मात्रा को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, बड़े ईकार की मात्रा को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, तो उसके विषय में मैं अंतर बताऊंगी, आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक दूंगी मैं अपने दूसरे वीडियो में। तो बच्चों मेरे वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करिए।